ग्लोबल मिडास कैपिटल ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मिडास प्रोडक्शन हाउस द्वारा 1984 के सिख नरसंहार और उनके बाद इन दंगों में आहत हुए परिवारों की दुर्दशा को दर्शाती डॉक्यूमेंट्री फिल्म के विषय में आम जनता के संज्ञान में लाना और इसका ट्रेलर रिलीज करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से सरदार इंद्रप्रीत सिंह फाउंडर ग्लोबल मिडास कैपिटल ने मीडिया को संबोधित किया और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया कि प्रोडक्शन हाउस ने 1984 में सिखों के नरसंहार के विषय में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का कारण है कि आम जनता के सामने 1984 के दंगों से आहत हुए परिवारों की हालत दिखाना। उन्होंने कहा कि आज से 38 साल पहले हुए इस नरसंहार के शिकार हुए परिवारों के हाल पूछने वाला कोई नहीं है। सरकारी स्तर पर यह बताया जाता है कि जो लोग इन दंगों में मारे गए थे उनके परिवारों का पुनर्स्थापन किया जा चुका है, परंतु वास्तविकता ये है कि जिन परिवारों के अपने उस नरसंहार में मारे गए थे वो परिवार आज भी बहुत बुरी स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इंदर ने बताया कि जब उनकी टीम ने नरसंहार के पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके विषय में जाना तो पता चला कि ना उनके पास आजीविका का कोई पर्याप्त साधन है और ना ही उनके बच्चों को स्कूल जाना नसीब हो पा रहा है। सरकार कोई भी हो, इन दुखी परिवारों का साथ देने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि सोचिए कि जो युवा उस समय 20 वर्ष का रहा होगा वो अब 58 का हो गया, यानी उसने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं हालात में निकाली। साथ ही सरदार इंद्रप्रीत सिंह ने कहा कि 32 साल का समय केवल यह साबित करने में लग गया कि केवल उत्तर प्रदेश में इन दंगों में 127 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अगर 32 साल ये साबित करने में लगे हैं कि इतने लोगों ने इन दंगों में अपनी जान गंवाई थी, तो ये सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि इन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा, और जब इंसाफ मिलेगा तब इनकी गवाही देने वाले जिंदा भी रहेंगे या नहीं। उन्होंने बताया कि 1984 के दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री 1984 जेनोसाइड ऑफ सिख में इन दंगों में आहत हुए लोगों के इंटरव्यू शामिल किए गए हैं, जो अपने आप में सच्चाई का साक्ष्य है। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज करने के लिए OTT प्लेटफॉर्म से बातचीत चल रही है। इंद्रप्रीत ने बताया कि इस फिल्म को रिलीज न करने के लिए उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है और उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। फिर भी इंसानियत धर्म के मद्देनजर वो रुकने वाले नहीं हैं। डॉक्यूमेंट्री करीबन 2.5 घंटे की है और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि इस डॉक्यूमेंट्री को एविडेंस प्रूफ लेते हुए उन लोगों की लाइफ में जो भी हेल्प हो सकती है वो हो, और जो भी लीगली केसेस लड़ रहे हैं वो इनको देश में फास्ट ट्रैक पे लेके आए, जो सजेशन लीगल प्रोफेशनल्स ने इसमें दी है, और इंटरनेशनली भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस चीज़ को हम लेके जाए। देखिए, इसको बनाने के अंदर हमें 1 साल लग गया, करते 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 फाइनली हम पहुंच ही गए हैं कि बन गई अभी। 1 साल का हार्ड वर्क लगा। जो भी सरकारें हैं वो सरकारों तक हमारा ये मैसेज कन्वे हो, और उसके बाद जितने भी देश में और विदेश में सिख्स हैं, NRIs हैं, वो हैंड होल्डिंग में आके अपने लोगों की हेल्प करें और उनको एजुकेशन के लिए, रोज़गार के लिए और लाइफ पे दोबारा खड़े होने के लिए डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें। सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कई सरकारों से जुड़े हैं। उनका है कि इस चीज़ को ना निकाला जाए, जैसे कि ना निकाला जाए, और जैसे हम हमारे कैमरे तोड़ दिए, इस तरीके की दबाव बनाया गया कि रुक जाए, मत करें। ऐसे परिवार थे जिन्होंने बाद में मिलने के बाद भी बोला कि नहीं, हमारा नाम नहीं, क्योंकि आज भी उनको कहीं ना कहीं इन सारी जगहों से कोई ना कोई काम निकलते हैं, हेल्प चाहिए होती है, तो वो नहीं चाहते कि जो भी उनको जहाँ से बची कुची भी कहीं राहतें या सपोर्ट आ रहे हैं वो कहीं पर रुके। हम यही अपील करेंगे कि एक तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको पार्लियामेंट में दिखाई जाए, उसके साथ में इसको एविडेंस की तरह मानते हुए एक फास्ट ट्रैक सिस्टम कोर्टों का बनाया जाए, जिसमें इसमें जल्द से जल्द मिले, ताकि जो 38 साल से रह गए हैं वो जल्द से जल्द इस पर लाए। और दूसरा, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम और भी आ रही है तो यूनाइटेड नेशंस को भी इसमें इन्वॉल्व कर लें और इस पर काम करें। मेरी उनसे ये अपील है कि जिस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं ऐसे विक्टिम्स की, वो हेल्प करें। आपके लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है, एक हैंड होल्डिंग में आए
और उनको भी पता चले कि आज एक ही गुरुधर का सिख इतना अमीर है और एक गुरुधर का सिख ऐसा जो अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा, तो आपस में मिलके उनको संभालो। देखो, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज तक 38 साल हो गए हैं और आज भी ये चैलेंज किया जाता है कि 1984 याद करवाएंगे। ये 1984 याद करवाने वाली बात हमारे दिल पे लगती है, जिससे दंगे जो हैं फिर से ये शुरुआत हो जाती है। सो ऐसा ना हो, मैं ये पब्लिक से अपील करती हूँ, सरकार से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द ये फास्ट ट्रैक पर ला करके इनको इंसाफ दिया जाए और जो भी ये जुल्म करने वाले लोग थे उनको फांसी की सज़ा दी जाए, ये मांग है। नहीं, हमें सरकार से पूरी उम्मीद है, हमें पब्लिक से भी बहुत उम्मीद है कि इस पे पूरा सहयोग दें और इस मूवी को देखकर अपने मन में ये भावना लाएं कि ये इंसाफ की आवाज़ जो है हमारी सरकारों तक पहुंचनी चाहिए और सरकार से पूरी उम्मीद है, देखने के बाद ज़रूर मिलेगा। नहीं, जो भी ये सिख समुदाय देखेंगे उसमें मैं एक अपील ज़रूर करना चाहूँगी कि भड़कना या कोई ऐसा उग्र व्यवहार ना करें, बल्कि देख करके इसका हल निकालें कि कैसे हम सरकारों तक बड़े प्यार और इज़्ज़त से बात कर सकें। कोई भी उग्र ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, ऐसा कदम ना उठे जिससे दोबारा से कोई ऐसा किसी का नुकसान हो। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है इसीलिए बनाई गई है कि जो इंसाफ जो हमें चाहिए, जो इंसाफ आज तक मिला नहीं है। जैसे कि आपने मेरा इंटरव्यू अभी देखा ही होगा कि मैंने क्या बोला, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर दंगा बोला गया कि सिख दंगा, सिख दंगा, सिख दंगा। ये दंगा तो है ही नहीं, क्योंकि दंगे तब होते हैं जबकि 2-3 कम्युनिटी अगर दंगा करेगी तब वो दंगा होता है। फिर दूसरा होता है किसी ने कृपान उठाई, किसी ने रिवॉल्वर उठाई, किसी ने बंदूक उठाया। यहाँ पर तो एक सोची समझी चाल थी कि भैया एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया और वो सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया। आज एक बात बताइए, जो ये दंगा हुआ, जैसे ये जेनोसाइड हुआ, तो इंदिरा गांधी को मारा, तो इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा तो उनको भी तो मार दिया गया। अब उनको मार दिया गया तो इतने बंदे, जब 30-35 हज़ार अगर सिख मारा गया तो उनका क्या कसूर था। आज हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का मतलब यही है कि जो यूएनओ के बीच में ये डॉक्यूमेंट्री अगर चलती है तो यूएनओ का ऐसी एक चीज़ देखता है, हर चीज़ को देखता है कि वो इंसाफ देने के लिए भी तैयार रहता है। यूएनओ देखो आपके पास पूरी की पूरी कंट्रियों को पैसा भी देता है, मदद भी करता है, सब कुछ करता है। अब यही बात जो यहूदियों के साथ हुआ था, जैसे मैंने आपको बोला कि चैम्बर के बीच में जो इनको मारा गया था, आज वो जेनोसाइड का जो कानून बना था, तो आज ये कानून अगर हमारे सिखों के लिए भी ये जेनोसाइड का अगर नाम होगा दिया जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे का पूरा हमें इंसाफ मिलेगा। अदरवाइज़ हमें इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ये छोड़ दो कि इसको जेल में डाल दिया, इसको मतलब फांसी तो किसको हुई है आज की तारीख के अंदर। आज अगर सज्जन कुमार को बोलोगे या जगदीश टाइटर को बोलोगे, सिर्फ 1 या 2 बंदे ही नहीं है, लाइन लगी पड़ी है इनके बीच में। अब ये लाइन अगर इनको इसीलिए सजाएं नहीं मिल रही क्योंकि सारे दोषों के बीच में लिप्त हैं। मैं तो